96 घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ गायब। बाईस अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को 2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ भगोड़ी पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने में जुटी है। हालात ये है कि भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में लड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बगलियार डैम पर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर फैला हुआ है और बड़ी जानकारी इस वक्त की पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा है कि पाकिस्तान में पानी का बहाव अचानक से काफी घट गया है। पहले 87,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को मिलता था, अब वो सिर्फ 10,800 क्यूसेक तक पहुंच गया है और इससे पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के इलाकों में पानी की किल्लत का डर पैदा हो गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। बहरहाल तस्वीरें भी सामने आई है। भारत की ओर से पाकिस्तान पर कड़ा प्रतिकार किया गया है और अब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि यहां पर पीओके के कई इलाकों में पानी की किल्लत का डर पैदा हो गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि बगलियार डैम पर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर फैला है। तस्वीरें भी सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान में पानी का बहाव अचानक से काफी घटा दिया गया है। पहले 87,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को मिलता था, लेकिन अब जब से भारत ने एक्शन लिया है सिर्फ 10,800 क्यूसेक तक पानी पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता कि अभी 10,800 क्यूसेक से भी ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि भारत लगातार एक्शन में है और पाकिस्तानी मीडिया का यह दावा है कि पानी के घटने की वजह से पाकिस्तान के पंजाब पीओके के इलाकों में पानी की किल्लत का डर पैदा हो गया है। तो बगलियार से पानी बंद होने के बाद चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार अब कम होता जा रहा है। देखिए न्यूज 18 की कोमल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़े निर्णय लिए थे 5, जिनमें एक निर्णय सिंधु जल समझौता था, जिसको कुछ देर के बाद स्थगित भी किया गया था। बता दें कि बगलियार डैम से पानी को रोका गया है और पानी का बहाव लगातार चिनाब दरिया में कम होता जा रहा है। जिस दरिया में इस समय सिर्फ मेरे आपको कदम दिख रहे हैं, ये दरिया की शुरुआत है और आगे का जो पानी का बहाव है, अधिकारियों के अनुसार ये वो इलाका है, ये वो दरिया है जहां पर तेज लहरें होती थी, पानी का बहाव इतना तेज होता था। लेकिन आज जहां पर मेरे कदम आपको पानी के अंदर दिख रहे हैं, ये पानी का ये चिनाब का किनारा है और समझिए कि कितना लेवल पानी का जो कम हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से ये जो चिनाब दरिया जाता है, पाकिस्तान में जो पानी पहुंचता है चिनाब का, वो पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कृषि का काम पंजाब प्रांत में होता है। अभी वहां पर फसल कटने का काम हो रहा है। तेजी से पाकिस्तानियों ने फसल काटने का काम किया। एक डर और बौखलाहट उनकी दिखी। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस हमले में शामिल आतंकियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि जे.एंड.के जेल में बंद लश्कर के आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना के पूर्व कमांडर्स ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी इस हमले के लिए बाकायदा,
और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना ही आईएसआई का मकसद था। बहरहाल पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर से आतंकवाद पर बेनकाब हो गया है और यह जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार ये जो पाकिस्तानी आतंकी यहां पर भारत में घुसपैठ करवा करके पहलगाम का हमला किया गया था, उसमें बाकायदा इन आतंकियों को, इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है और सूत्रों का यह कहना है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना भारत की धरती पर यह आईएसआई का मकसद है। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर के बेनकाब हुआ है। आपको बता दें कि पाक सेना के पूर्व कमांडर्स की तरफ से ये ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये कि हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की ओर से मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, आतंकियों को मिली थी मिलिट्री ट्रेनिंग। एसएसजी ट्रेनिंग ले चुके आतंकी घाटी में एक्टिव। आईएसआई की खौफनाक साजिश, छोटे ग्रुप से बड़ा हमला। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पहलगाम हमले से जुड़ी साजिश की परतें जैसे जैसे उधड़ रही हैं, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। इससे पहले कि हम इस नई कहानी की पूरी क्रोनोलॉजी बताएं, पहलगाम हमले से जुड़ी नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह सीसीटीवी वीडियो बैसरन घाटी के मार्केट का है। दोपहर 3:40 के आसपास इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक बाजार में पैनिक क्रिएट हो जाता है। और अब आपको आतंकियों के हाइड आउट से जुड़ी ये तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली हुई थी। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि लश्कर से जुड़े कई आतंकियों ने जम्मू कश्मीर की जेल में बैठकर हमले की पूरी स्कीम बनाई थी। सूत्रों की माने तो घाटी में इस वक्त 15 से 20 ऐसे आतंकी कमांडर एक्टिव हैं जिन्हें पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की ट्रेनिंग मिली है। ये दुर्दांत कमांडर विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रहे हैं और इनका मकसद है सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। जब पाकिस्तान की सेना की स्पेशल यूनिट भारत में आम लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही हो तो सवाल सिर्फ हमला रोकने का नहीं बल्कि उस टेरर ट्रेल को खत्म करने का है जिसके जरिए बार बार हमारी सीमाओं की आड़ लेकर ये जंग छेड़ी जाती है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक अहम बैठक हो रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आतंकवाद समर्थक देशों की फंडिंग को रोकने पर इस बैठक में महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक वित्त मंत्रालय में इस वक्त हो रही है। जानकारों के माने तो इस बैठक के जरिए विस्तार से चर्चा की जा रही है कि आतंकवाद समर्थक जो भी देश हैं जिनको फंडिंग की जाती है वो आखिरकार कैसे रुके, क्योंकि चौतरफा वार भारत का आतंकवाद पर प्रहार और इसी को लेकर वित्त मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक ले रही हैं जिसमें विस्तार से चर्चा हो रही है आतंकवाद समर्थक देशों की फंडिंग को रोकने को लेकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है।
तो वहीं पहलगाम के हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है। हर तरफ पाकिस्तान से बदले की आवाज उठ रही है, लेकिन भारत आखिर चुप है क्यों? अब इस चुप्पे की वजह सामने आ रही है। यह चुप्पी रणनीतिक थी, क्योंकि दुश्मन एक नहीं दो थे और इस बार स्क्रिप्ट इस्लामाबाद ने नहीं बीजिंग से लिखी गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने यहां पर हमला किया, कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर पलटवार की देरी से चीन की दोहरी साजिश को नाकाम कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। चीन की चालबाजी के खिलाफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पहलगाम हमले की आड़ में चीन की साजिश बेनकाब। पीएम मोदी की रणनीति के आगे धराशायी हुआ चीन का प्लान। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके तार भले ही सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस तार का एक छोर चीन के हाथों में है, यानी हमला पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों का और साजिश चीन की। 22 अप्रैल को जब आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया तो उंगलियां लगातार पाकिस्तान पर उठ रही थी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह हमला सिर्फ पाकिस्तान की करतूत नहीं थी, इसकी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई। मकसद था भारत को भड़काना ताकि वो जवाबी कार्रवाई करे और दो मोर्चों पर युद्ध में उलझ जाए, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। भारत के लगातार बढ़ते कद से परेशान अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए तो एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत आ रही। वैश्विक स्तर पर भी भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन चाहता है भारत युद्ध में उलझ जाए, निवेश रुक जाए और भारत के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा पर ब्रेक लगे। चीन की नीति बेहद साफ है, भारत को दबाना, घेरना और कमजोर करना। उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से लेकर डोकलाम और गलवान तक हर हरकत भारत को रोकने की है। अब अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता तो चीन इसका बहाना बनाकर सीमा पर नया मोर्चा खोल सकता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार देश का विपक्ष खुद सरकार से ज्यादा युद्ध का समर्थन कर रहा है। पुलवामा के समय जहां एयर स्ट्राइक पर सवाल हुए थे, इस बार खुद विपक्ष सेना भेजने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक दबाव भी चीन की साजिश का हिस्सा है, जो भारत को भावनात्मक उकसावे में लाकर रणनीतिक गलती करवाना चाहता है। सूत्र बताते हैं कि मोदी सरकार चीन की नापाक मंशाओं को भांप गई। तय किया गया कि भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरा गया, उस पर कूटनीतिक हमले लगातार जारी, जबकि चीन भारत की इस रणनीति की वजह से अपने ही जाल में उलझ गया है।